ओम कल्याण मार्ग का पथिक छठा भाग। काशी में दूसरी बार और हुकूमत की बहार। अवध रुहेलखंड रेलवे का उन दिनों नमूद भी न था, न राजघाट का पुल ही बंधा था। माताजी को पवित्र काशी निवास की उत्कट इच्छा थी। मिर्जापुर से मुगल सराय पर गाड़ी बदली, छोटी लाइन पर दूसरी गाड़ी में बनारस स्टेशन पर पहुंचे। प्रातःकाल का सुहावना समय, थोड़ी थोड़ी फुहार पड़ रही थी। कोतवाल साहब के लिए सुंदर बजड़ा अर्थात छती हुई नाव तैयार। उसकी ओर चलते हुए गंगा के दूसरे किनारे 5 मंजिले 7 मंजिले तक मकान पर मकान चढ़े हुए, और सबसे आगे माधवदास के दरहरे की मीनार। वह काशी का प्रथम दृश्य कौन भूल सकता है। दूसरे पार जलसाई घाट पर बजड़ा ने लंगर डाला और हम सब उतरकर मणिकर्णिका घाट पर स्नान के लिए चले गए। सामान डेरे पर पहुंचा और ब्रह्मनाल मोहल्ला के पास रियासत कपूरथला की धर्मशाला में आसन जमाया। कुछ काल पीछे ब्रह्मनाल में ही एक खुला 4 मंजिला मकान किराए पर लेकर पिताजी ने परिवार उसमें रख दिया। काशी के देव मंदिरों, बाजारों, घाटियों, गंगापुत्रों, गुंडों और चाइयों आदि के विशेष गुण वर्णन की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि आज कोई भी पढ़ा लिखा इन बातों से अनभिज्ञ नहीं है। मंदिरों की भरमार का अंदाजा इसी से लग सकता है कि काशी में जेते कंकर तेते शंकर प्रसिद्ध हैं। जिस कपूरथला धर्मशाला में हम टिके थे उसमें 2 शिवलिंग स्थापित थे। एक का नाम राजजसेश्वर और दूसरे का नाम मथुरेश्वर। दोनों कपूरथला के बाप बेटा दीवानों के नाम से प्रसिद्ध थे। काशी के उस समय के आचार व्यवहार का खुलासा एक लोकोक्ति के अंदर बंद कर दिया गया था, जिसके भाष्य की आवश्यकता होगी। रांड सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे सो सेवय काशी। काशी में हिंदू प्रायः अपनी आयु का अंतिम भाग बिताकर मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा से जाते थे, क्योंकि काश्याम मरणान मुक्ति उक्ति प्रसिद्ध थी। राजे गद्दी से निराश होकर और रईस पुत्रों को संपत्ति सौंपकर इसी स्थान में पहुंचकर कहा करते थे कि चना चबना गंगा जल जो भजय करतार, काशी पूरी न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। परंतु व्यभिचारी लोग रांडों को भगाकर भी काशीपुरी में ही डेरा लगाते थे। एक ओर बंगाल और दूसरी ओर पंजाब, पूरब और पश्चिम, जहां से भी कोई व्यभिचारी पुरुष किसी स्त्री के सतीत्व को दाग लगाता, वह उसे लेकर सीधा काशी पहुंचता, और काशी पहुंचते ही उनको ऐसी मुक्ति प्राप्त होती कि वे अपनी बिरादरी में मिलजुल जाते। इनके अतिरिक्त बिगड़ी हुई विधवाओं और अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों से बहुत भय रहता था। इनसे बचकर ही हरिभजन होना संभव था। दूसरे सांडों की भरमार से बहुत भय रहता था। जिस पुरी के राजा विश्वनाथ का वाहन नंदीगण, उसमें सांड छोड़ना बहुत ही पुण्य समझा जाता है। यात्रियों को इनके सींगों से बहुत कष्ट पहुंचता, और इसलिए आंख बंद करके चलने वालों की अकाल मृत्यु का भी भय रहता था। तीसरे, सीढ़ियों का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। दृष्टि को सचेत करके न चला जाए तो पग पग पर गिरकर चोट रखने का भय। प्रत्येक 10 कदम के पीछे 2-3 सीढ़ियां उतरने व चढ़ने को मौजूद। काशी टहरी शिव के त्रिशूल पर बसी हुई, नीचे सारा पोल और ऊपर पत्थर का फर्श।
आंख को ऊंचाई नीचाई दिखाई भी तो नहीं देती। एक बार गिरे तो महीनों तक गंगा स्नान और विश्वनाथ के दर्शन से वंचित रहना पड़ता। और चौथे, सबसे बढ़कर काशी सेवा में बाधक उस समय के सन्यासी थे। विस्तार में यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं, परंतु एक और लोकोक्ति से उनका सारा आचार समझ में आ जाएगा। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु चपरासी। यदि पाठक कल्पना कर लें कि चपरासी किस श्रेणी के मनुष्यों के गुरु हो सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार सन्यासी स्त्रियों और पुरुषों के भजन में भंग डाल सकते थे। काशी पहुंचकर कुछ महीनों के लिए मेरा पढ़ना लिखना फिर बंद हो गया। काशी की कोतवाली एक नवाब भी समझी जाती है। तहसीलदार आते और जाते हैं, कमिश्नर और कलेक्टर भी बदलते रहते हैं। अहलकारों के सिवाय कानों कान भी किसी को खबर नहीं होती कि कौन आया और कौन गया। परंतु कोतवाल का बदलना क्या है, एक विप्लव आ जाता है। अमीर से गरीब तक और महात्मा साधु ब्राह्मणों से लेकर लुच्चे बदमाशों तक सब नर नारी कोतवाल के बदलने से प्रभावित होते हैं। नरम दिल न्यायकारी कोतवाल आया तो उसकी प्रशंसा के गीत बन जाते हैं, और यदि कोई अत्याचारी उस मसनद पर बैठ गया तो स्त्रियां भी गाने लगती, कैसे खेलों रे कजरिया आए नए कोतवाल। वर्षा ऋतु में काशी पहुंचना हुआ। कजरी का गाना जोरों पर था और हम दोनों भाई नवाबजादे। कोतवाल के द्वार पर रईसों की बग्गियां, फिटन आदि हर पल खड़ी रहती। फिर क्या था, नित्य नए मेलों में जाना ही एक काम था। कहीं लोलारक छठ, कहीं दुर्गा देवी जिसे अंग्रेज मंकी टेम्पल कहते हैं के दर्शन, कहीं गौनहारियों का नाच। विचित्र समा बन रहा रहता था। और फिर श्राद्धों के दिनों पूरी सुहारी और अनेक व्यंजनों के साथ फलों का स्वादिष्ट भोजन। पितरपक्ष चल बसा तो रामलीला की सैर में 20 दिनों से अधिक व्यतीत हो गए। काशी में वैसे तो कई स्थानों में रामलीला मनाई जाती थी, परंतु उनमें दो बड़ी शानदार होती थी। एक तो गंगा पार महाराजा रामनगर के यहाँ, और दूसरी 80 घाट की ओर महाराजा विजयानगरम की ओर से। ये महाराजा मद्रास प्रांत से आकर काशी निवास के लिए ठहरे हुए थे। हमारे लिए अब चांदी सोना के हौदे वाला हाथी नित्य आने लगा, और इस तरह मैंने भी जन्मपत्री की विध मिलाकर हाथी नशीन की पदवी प्राप्त की। दशहरा समाप्त हुआ, भरत मिलाप भी हो चुका। नाटी इमली के मिलाप का दृश्य भी हम देख चुके। तब पिताजी का हमारी शिक्षा की ओर फिर ध्यान खींचा। फारसी पढ़ाने के लिए एक लाला भैया कायस्थ मुंशी नियत किए गए, जिन्होंने दस्तुरुल विसवियां और एक अन्य पुस्तक का पाठ शुरू कराया। मुंशी साहब गांजे का जबरदस्त दम लगाकर तो हमें पढ़ाने आया करते थे। चिरकाल से आजीविका बंद थी और मुंशी जी को फिक्र रहती थी कि कहीं रोजगार का यह दरवाजा भी बंद न हो जाए, इसलिए अपने शागिर्दों को अप्रसन्न नहीं करना चाहते थे। थोड़ा सा पढ़कर जब हम उगता जाएं तो हमें नित्य नई फड़कती हुई कहानी सुना देते। उन कहानियों को सुनकर सबक याद करने की कब सूझ सकती थी, और जब गुरु पाठ सुनना अपना कर्तव्य ही न समझे। मुंशी जी ने तो हमें खुली छुट्टी दे रखी थी, परंतु पिताजी को एक दिन हमारा पढ़ा लिखा पड़तालने का ख्याल आ गया। तब मुंशी जी की करतूतों का उन्हें पता लगा और हमारे उस्ताद घंटे भर के नोटिस पर विदा कर दिए गए। मुंशी साहब के पीछे मास्टर जी की बारी आई। बाबू देवकी नंदन करण घंटा स्कूल के हेडमास्टर थे। कुछ दिनों घर पर पढ़ाकर उन्होंने हमें अपने निजी स्कूल में भर्ती करा दिया।
संवत 1929 का आरंभ हो चुका था और यतः इस स्कूल में चौथी कक्षा तक ही पढ़ाई होती थी। अतएव मैंने नीचे की ओर उन्नति करके तीसरे के स्थान में चौथी जमात में ही नाम लिखा लिया। मेरा नाम इस स्कूल में भाद्रपद संवत 1929 विक्रमीय के अंत तक रहा, जिसके पीछे मेरे पिताजी की तब्दीली बलिया को हो गई। इन 9 महीनों में भी मुश्किल से 125 दिन स्कूल में मेरी उपस्थिति लगी होगी। होली के दिनों में रंग और अबीर की बहार उड़ाते रहे और पुलिस की धौंस से प्रत्येक प्रकार की रंगरलियां मनाई। बुढ़वा मंगल के मेले के दिनों में तो किश्ती पर ही 4 दिन रात गुजारे और कोतवाल के बजड़े की बहार उड़ाते रहे। आवारगी की कुछ हद न रही। फिर एक मुसलमान वकील के यहाँ एक लड़की मर गई। मुखबिर ने कोतवाली में रपट दी कि लड़की मार डाली गई है। नायब कोतवाल होरीलाल ने जाकर लाश डॉक्टरी मुलाहिजे के लिए रुकवा ली। वकील साहब सर सैयद अहमद के कॉलेज के हामी थे। कचहरी में पता लगते ही सर सैयद अहमद की मदद से उन्होंने नायब कोतवाल की तहकीकात बंद करा दी और मेरे पिताजी, नायब कोतवाल और मुखबिर पर फौजदारी नालिश दायर कर दी। मैं फिर उसी मुकदमे के संबंध में अंग्रेजी पत्र लिखने के काम में लग गया। इधर मुकदमा सेशन सुपुर्द हुआ और उधर सारा घर लाल बुखार अर्थात डेंगू फीवर का शिकार हुआ। परंतु बनारस में सर सैयद अहमद के प्रभाव से न्याय की आशा न होने पर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल ने हाईकोर्ट इलाहाबाद को हिलाया और जजों ने मुकदमा इलाहाबाद के सेशन कोर्ट में बदल दिया। परिणाम यह हुआ कि पिताजी अपने साथियों सहित निर्दोष समझे जाकर छूट गए। उनका सब खर्चा सरकार से मिला और उनकी बदली, जैसा कि लिख चुका हूँ, बलिया को हो गई। काशी में रहते हुए मुझे प्रातःकाल के गंगा स्नान और विश्वनाथ आदि के दर्शन के साथ व्यायाम का भी अभ्यास पड़ गया। उस समय गंगा के सब घाटों के किनारे अखाड़े खुदे रहते थे। प्रत्येक अखाड़े का एक उस्ताद था जो कुश्ती लड़वाता था। मैंने दशहरे के दिनों में मिले मेले के खर्चे में से कुछ धन बचाकर एक टूटीदार बर्तन खरीदा, जिसे झारी कहते हैं। इसमें देवता पर चढ़ाने के लिए जल भर लिया जाता है। दूसरी एक पीतल की डलिया खरीदी, जिसके ऊपर पकड़ने का दस्ता और बीच में 2 कटोरियां जड़ी होती है। एक कटोरी में अक्षत, दूसरी में चंदन और थाली में फूल और बेलपत्र रख लिए जाते हैं। मैं नित्य प्रातः बाएं हाथ में डलिया, दाहिने हाथ में झारी और बगल में धोती अंगोछा लेकर चल देता। अखाड़े में पहुंचकर सब कुछ अलग रख लंगर पहन लिया और कुछ दंड बैठक करके उस्ताद ने एक जोड़े से लड़ा दिया। फिर पसीना सूखा, गंगा में गोता लगा, लंगर अर्थात रुमाली को धोकर लौटते हुए अखाड़े में रख दिया और झारी डलिया लेकर चल दिए। मार्ग के सब शिवलिंगों पर झारी से एक एक बूंद चुआते हुए विश्वनाथ, शनिचर देवता, महावीर, अन्नपूर्णा और गणेश ढूंढीराज की प्रेमपूर्वक चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, धूप, दीप से पूजा करके घर पहुंचकर जलपान करना, यह नित्य नियम हो गया, जिसमें बिना किसी विशेष विपत्ति के विघ्न नहीं पड़ता था। काशी में संवत 1929 का दशहरा हाथियों पर बैठकर फिर देखा। पढ़ना लिखना सब ताक पर रख दिया और नवाब बेमुल्क बने हुए हुकूमत का खालिस मजा चखते रहे। अंत को जुदाई की घड़ी सर पर आ खड़ी हुई और एक बजड़ा किराए पर करके सारा असबाब उस पर लाद मैं और भाई आत्माराम पिताजी के साथ बलिया को चल दिए और माताजी सबसे बड़े भाई के साथ शेष परिवार को लेकर स्वदेश को प्रस्थान कर गई। बजड़ा तीसरे पहर तक चलता और यतः गंगा के बहाव के साथ साथ जा रहा था। अच्छी मंजिल मार लेता।
लगभग 4 बजे रसोई और रात्रि शयनादि का सुविधा देखकर लंगर डाल दिया जाता। सायंकाल का भोजन खाकर सब सो जाते। पाचक दूसरे दिन के लिए पराठे बना छोड़ता, जो दिन के 10 व 11 बजे अचार मुरब्बे के साथ बड़े स्वादिष्ट लगते। यह स्मरण नहीं कि कितने दिनों में बलिया पहुंचा, परंतु एक रात की घटना याद है। उस दिन हमने ऐसे स्थान पर डेरा किया था जहां एक आश्रम में पुरानी राख बहुत थी और कहा जाता था कि वहां किसी ऋषि ने तप किया है। सबसे पहले सबसे छोटा मैं भोजन किया करता था और 6 बजे शाम के घोड़े बेचकर सोता, तो दूसरी प्रातः के 6 बजे ही हिलने का नाम लेता। उस दिन पास ही एक पुराना वटवृक्ष देखा, जिसकी शाखाएं दब दब कर 50 वृक्ष बन गए थे। छाया इतनी घनी और फैली हुई थी कि 100 घुड़सवार घोड़ों सहित लश्कर डाल ले तो पता न लगे। मैं सैर करते करते इस प्राकृतिक छत के नीचे दूर चला गया और ठंडी हवा की झोंकों ने मुझे सुला दिया। मेरे साथी 2 घंटों तक लालटेनों द्वारा टक्करें मारने के पीछे मुझे वृक्ष के तले से उठा लाए। मुझे छुटपन से ही नई इमारतें और सजे हुए प्रासाद प्रभावित नहीं करते थे। मैं ईश्वरकृत दृश्यों और प्राचीन मंदिरों और खंडहरों की ओर अधिकतः आकर्षित होता था। क्रमशः